हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में जो कि आईयूपीएससी नाम 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और जितने भी नाम मैंने यहां पर लिखे हैं आप लिख कर ले लो, गारंटी से आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई सा नाम पूछ लिया जाएगा। फॉर्मूला दे रखा होगा, आपसे पूछा जाएगा कि इन फॉर्मूलों में से जो भी बोर्ड एग्जाम में दिया जाए कि इसका आईयूपीएससी नाम बताइए। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। इनके आईयूपीएससी नाम किस तरीके से किए जाते हैं, इनको उसी बेस पर आप लोगों को कर आना है। तो सबसे पहले मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो हमको पता होना चाहिए, एक होता है अनुलगन। और अनुलगन जो होता है वो जब भी किसी यौगिक का आईयूपीएससी नाम करते हैं तो उसका नाम करने के अंत में अनुलगन का यूज किया जाता है। तो अनुलगन अगर मैं बात करूं, COOH का जो अनुलगन होता है बेटा वो ओइक एसिड लगता है, याद रहे ये चीज, हालांकि मैं नोट्सों में करा चुका हूं। और दूसरा, अगर CHO मतलब एल्डिहाइड है तो इसका अनुलगन अल लगता है, और अगर OH मतलब एल्कोहल है तो इसका अनुलगन ऑल लगता है। और अगर कीटोन है, क्या है, कीटोन है तो इसका अनुलगन ओन लगता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि जब भी यौगिक दे रखे होंगे तो इन यौगिकों में या तो COOH दिया होगा या CHO दिया होगा या फिर O दिया होगा। O जो ईथर को रिप्रेजेंट करता है, CHO एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है, OH एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है और CO कीटोन को रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ ना कुछ तो दिए होंगे, और अगर ये फंक्शनल ग्रुप दिए होंगे आपके कार्बनिक यौगिक में तो उनके अनुलगन हमको लगाना होंगे, जो कि अनुलगन हमारे ये वाले होते हैं। पहली बात तो आपकी ये होती है। दूसरी बात हमको पता होना चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन वर्ड का यूज करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन वर्ड का यूज करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी आगे अपने समझ जाएंगे। तो देखो सबसे पहले दे रखा है CH3COOH, जिसका नाम होता है एसिटिक एसिड। तो या तो आपको आईयूपीएससी नाम डायरेक्ट फॉर्मूला देके पूछ लिया जाएगा कि CH3COOH का आईयूपीएससी नाम बताइए, या फिर आपको पूछा जाएगा एसिटिक अम्ल का आईयूपीएससी नाम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला भी और उसका नाम भी। दूसरी चीज, एक और भी पॉइंट मैंने लिखवाया था। 2 चीजें हो गई, मैंने 3 चीजें बोली थी कि 3 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। एक होता है कि अगर एक कार्बन है तो मेथ का यूज करते हैं, अगर 2 कार्बन की श्रृंखला है तो एथ का यूज करते हैं, 3 कार्बन की श्रृंखला है तो प्रोप का यूज करते हैं, 4 कार्बन की श्रृंखला है तो ब्यूट का यूज करते हैं। इसी तरीके से 5, 6, 7, 8, 9 कार्बन होंगे तो हम उनको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, इस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर उनकी गिनती हम करते चले जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इनका आईयूपीएससी नाम कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इस यौगिक की बात करते हैं। इस यौगिक में कितने कार्बन दिए हैं बेटा? 1 और 1, 2 कार्बन दिए हैं, और 2 कार्बन के लिए हम किसका यूज करेंगे? एथ का यूज करेंगे। तो हम लगाएंगे ETH, एथ। दूसरी बात मैंने क्या बोली, हमें देखना है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे? ANE, इन, एन लगा देंगे। लेकिन अगर किसी कार्बनिक यौगिक में फंक्शनल ग्रुप होता है तो हमारे जो वोवेल्स वर्ड होते हैं, जो कि 5 अक्षर होते हैं, AIOEOU, AIOU जो वोवेल अक्षर हमारे होते हैं, अगर वो किसी के अंत में लगे हुए हैं, किसी नाम के अंत में लगे हुए हैं, तो वोवेल अक्षरों को हमें क्या कर देना होता है? हटा देना होता है। कब? अगर यौगिक में कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिया है तब। और इसमें तो हमारा COOH फंक्शनल ग्रुप दिया है, और अगर फंक्शनल ग्रुप दिया है तो हम क्या करेंगे? E को यहां से हटा देंगे, और COOH का अनुलगन क्या होता है? ओइक एसिड, वो हम इसके पीछे जोड़ देंगे OIC, ओइक एसिड।
तो दोस्तों ये तो हुआ आपका पहला नाम। दूसरे नाम की बात अगर हम करें तो दे रखा है HCHO। इसके नामकरण करने के लिए मैंने ये तीन बातें आपको बताई हैं। पहला, अनुलग्न पता हो। दूसरा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड पता हो। तीसरा, आपको पता हो एक कार्बन के लिए मेथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप। इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहां पर हम देख लेंगे बेटा कितने कार्बन है। एक कार्बन है और एक कार्बन के लिए हम किसका यूज करेंगे? एक कार्बन के लिए हम यूज करेंगे किसका? मेथ का। तो हमने एक कार्बन के लिए लगा दिया मेथ। अब दूसरा तो कार्बन है ही नहीं, अब एक ही कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड ही आएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा देंगे। अब इसमें भी तो हमारा फंक्शनल ग्रुप CHO है, और अगर फंक्शनल ग्रुप होता है और उसके अंत में अगर हमारा कोई भी कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक के अंत में अगर कोई वोवेल आता है, तो फंक्शनल ग्रुप अगर है और वोवेल आएगा तो हमें उस वोवेल के अक्षर को क्या करना होगा? हटाना होगा। और इसमें वोवेल कौन आया है? ई, तो हम क्या करेंगे? ई को हटा देंगे। और CHO का जो अनुलग्न होगा वो क्या आएगा? अल आएगा। और हम इसके पीछे क्या जोड़ देंगे? अल जोड़ देंगे। नाम क्या हो जाएगा? मेथेनल। तो HCHO का नाम क्या होगा? मेथेनल। CH3COOH का नाम क्या होगा? एथेनोइक एसिड। ये दो नाम हो गए, याद रखना बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं। तीसरे नाम की बात करते हैं, HCOOH, जो कि इसके आयुपेसी नाम की बात करी जाए तो एक ही कार्बन है और एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे? मेथ। क्या यूज करेंगे? मेथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? एन। वैसे आएगा तो ई भी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप COOH है और फंक्शनल ग्रुप अगर लगा होता है तो वोवेल्स को हटा देते हैं, ई को हम हटा देंगे और COOH का अनुलग्न क्या लगाएंगे? OH। तो नाम क्या हो जाएगा हमारा? OICOic एसिड। नाम क्या होगा बेटा पूरा? मेथेनोइक एसिड। याद रखना बेटा, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, जो कि 2 नंबरों में होता है। अब आते हैं चौथे नाम की तरफ। चौथे नाम में दे रखा है बीच में ऑक्सीजन, एक तरफ दे रखा है C2H5, एक तरफ दे रखा है CH3। CH3 जो कि हमारा एल्काइल समूह होता है, C2H5 भी हमारा एल्काइल समूह होता है। अब हम इसका आयुपेसी नाम करने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से समझना। जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ तो एल्काइल समूह लगे हुए हैं, लेकिन जिधर एल्काइल समूह छोटा होगा वो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, और हम उस पूरे को एक क्या मान लेंगे? फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे। अब इधर तो C2H5, भाई इधर भी एल्काइल समूह है, इधर भी एल्काइल समूह है, लेकिन ये एल्काइल समूह बड़ी रेंज में आता है। 2 कार्बन वाला एल्काइल समूह है और ये सिंगल कार्बन वाला एल्काइल समूह है। तो इस सिंगल कार्बन वाले एल्काइल समूह को ऑक्सीजन के साथ जोड़कर एक क्या बना देंगे? ग्रुप बना देंगे। और इस ग्रुप के लिए नाम क्या जोड़ देंगे? CH3, जो कि एल्काइल होता है, इसका नाम होता है मिथाइल। और मिथाइल के साथ जुड़ जाएगा कौन? ऑक्सीजन। तो नाम इसका हो जाएगा बेटा मेथॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा? मेथॉक्सी। और C2H5 का नाम क्या होता है? क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए नाम क्या होगा? एथेन। सॉरी, 2 कार्बन के लिए नाम हो जाएगा एथेन। तो नाम क्या होगा? मेथॉक्सी एथेन, जो कि इसका नाम है। याद रखना, इंपॉर्टेंट श्रेणी में आता है ये, और ये भी इंपॉर्टेंट। हालांकि जितने भी हैं ये सब मैंने वो नाम बताए हैं आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में अनसोल्ड उठा के देख लेना, बहुत सारे पुराने अनसोल्डों में इन्हीं से सब नाम पूछे गए और इन्हीं से ही आने के चांसेस भी ज्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन है, तो बेटा 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रोप लगाएंगे, PROP, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे ANE। हमारा क्या भैया? CHO है, CHO फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप अगर होता है तो हम E को हटा देते हैं और CHO का अनुलग्न क्या हो जाता है? अल हो जाता है, पीछे जोड़ देंगे अल, नाम हो जाएगा प्रोपेनल। ये हो गया आपका IUPAC नाम। नेक्स्ट आते हैं 6 वाले पर। कितने कार्बन है? 1 और 1 2। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? एथ, तो लगा देंगे एथ। और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो जोड़ देंगे ANE। भैया OH है फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप अगर OH होता है तो हमको वोवेल हटाना होता है, और OH का अनुलग्न क्या हो जाता है? ऑल। पीछे क्या जोड़ देंगे? ऑल। नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। ये हो गया इसका IUPAC नाम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, जो कि 7वां है। ये भी इंपॉर्टेंट है, और बल्कि मैंने अभी बताया है कि CO के साथ जो होता है ये कीटोन ग्रुप होता है। क्या नाम होता है इसका बेटा? कीटोन ग्रुप। और कीटोन के लिए अनुलग्न क्या जोड़ते हैं? ओन। तो अब हम इसके लिए नामकरण कैसे करेंगे? 1 कार्बन
2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए पहले तो हमको क्या लिखना होगा, PROP, प्रो। और जो मैंने 7 नाम कराए हैं, आप इस वीडियो को गौर से देख लेना, इन्हीं में से एक ना एक आध क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में नाम आपको जरूर जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।